बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर। और मिक्सचर को मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कंपाउंड्स के साथ, तो इनका डिफरेंसेस को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। मिक्सचर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कि इम्प्योर फॉर्म है मैटर की। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि हम दो एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, तो इस मिक्सचर में भी सेम चीज़ होती है कि दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स को हम मिक्स अप करते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। इसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती आपके पास। जबकि कंपाउंड में भी हमने यही कहा था कि दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, लेकिन उसमें फिक्स्ड रेशो बाय मास होती है। जैसे कि हमने H2O में पढ़ा था कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है, उसमें फिक्स्ड रेशो है। जब तक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होंगे, हमारे पास वाटर नहीं बनेगा। जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है। दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आप ले लें, उनको मिक्सअप कर दे फिजिकली किसी भी रेशो में, इट डजेंट मैटर। अब एक और मेन डिफरेंस जो मिक्सचर और कंपाउंड में आता है वो क्या है कि जब हम मिक्स करते हैं दो एलिमेंट्स को या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या दो कंपाउंड्स को, तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी आइडेंटिटीज़ वही रहती हैं। वो अपनी आइडेंटिटीज़ लूज़ नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी वही रहती हैं। वो बज़ाहिर तो मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते। जबकि कंपाउंड में क्या होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी कम्प्लीटली लूज करके एक नया सब्सटेंस बना देते हैं जिसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि हमने वाटर की एग्जांपल ली थी कि हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हमारे पास मिल के वाटर बना रहे हैं, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, हमारे पास वाटर वेपर्स बन रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी हैं, एलिमेंट्स थे। तो ये एग्जांपल है, ये मेन डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में। अब एक और डिफरेंस क्या है कि इनको हम सेपरेशन किस तरह से होती है। हमने कंपाउंड्स का कहा था कि कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उनको केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जबकि मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल मेथड्स में फिल्ट्रेशन आ जाती है, डिस्टिलेशन आ जाती है, इवेपोरेशन आ जाती है, ये फिजिकल मीन्स हैं। अब मिक्सचर हमारे पास दो तरह का होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर है और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर जैसे कि होमो का क्या मतलब है, सेम। तो इस मिक्सचर में क्या होता है, हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मतलब एक स्टेट बना देगा। जैसे कि हम वाटर है एक ग्लास में, उसमें शुगर डाल देते हैं या उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। एक टाइम आएगा तो उसमें ये है कि हमारे पास उसकी कंपोजिशन एक ही तरह की हो जाएगी, ये हमारे पास सिर्फ लिक्विड रह जाएगा। तो ये होमोजीनस मिक्सचर है। जबकि हेट्रोजीनस में क्या होता है, अ मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स मास। इसमें हमारे पास मिक्स तो हम दो चीज़ों को कर देंगे, लेकिन उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, एक ही तरह की नहीं रहेगी। जैसे कि हम वाटर में सैंड डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं, उसमें क्या होगा कि हमारे पास रेत नीचे बैठ जाएगी, तो इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो होगा ये भी मिक्सचर, लेकिन ये हेट्रोजीनस कहलाएगा। इस तरह सॉइल है, सॉइल में भी हमारे पास डिफरेंट रॉक्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। लाइकवाइज वुड की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। तो जबकि एयर हमारे पास, हमें तो गैसेस फॉर्म में एयर नज़र आ रही होती है, तो ये होमोजेनस मिक्सचर होगा।
अब केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करें, क्योंकि मिक्सचर में हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं और इसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है हमारे पास, तो इसका कोई केमिकल फार्मूला भी नहीं है। जबकि हमारा कंपाउंड में हमारे पास फिक्स्ड रेशो थी, तो इट हैज़ केमिकल फार्मूला, जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहे थे। मेल्टिंग पॉइंट्स का भी एक डिफरेंस है इनके दरमियान कि मिक्सचर के शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, क्योंकि इसकी जो एलिमेंट्स हैं जो इसको मिलके बना रही हैं उनकी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है। जबकि कंपाउंड्स के क्या होते हैं, फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। दैट्स इट फॉर टुडे।